नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका यहाँ पर स्वागत है। ड्यूटे सर, भारती जी, सुनंदा सालवे, विशाल कस्बे, अशोक मस्की, अनिल गायकवाड़ और चरण सिंह जी मेरे ख्याल से अभी रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। बाद में योगेश जी आ जाएंगे, राजेश जी आ सकते हैं और कई लोग, कुछ लोग आ सकते हैं। हम शुरू करते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा अभी अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एक बार शुरू हो गया, विषय शुरू हो गया कि फिर और देर से अगर कोई जुड़ जाता है तो फिर वो विषय हमारा छूट जाता है। आप भारती जी के रिश्तेदार मतलब सर कौन है भारती जी? जरा उनका परिचय करवाइए या अनम्यूट करवाइए उसका। परिचय करवाइए भारती जी। परिचय करवाइए, अनम्यूट अनम्यूट करिए और परिचय करवाइए। हाँ कमलवीर जी। हाँ बोलिए सर। डॉक्टर श्री राम हैं, हमारे समधी साहब हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर तो साहब, जय भीम, नमो बुद्धा, आपका स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद। आपका स्वागत है। अच्छा, आपको बहुत तो अब मैं अपने में सुन रहा हूँ, डॉक्टर ओ- साहब को सुनने के लिए कहा है। ओके ओके, आप ठीक है। दूसरे मोबाइल पर सुनेंगे क्या? हाँ 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 बिल्कुल। ओके ओके, बहुत अच्छा। माया जाधव मैडम, जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। अनिल गायकवाड़, आपका स्वागत मैंने पहले ही किया है, आप बाद में आए हैं। तो शुरू करते हैं। धम्मपद और सती साधना, जागृति की साधना, अपमाद की साधना और धम्मपद, इसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हमारा कितनी जो देर का है? मुख्य विषय जो चल रहा है कई दिनों से, वो सती साधना का है। सती साधना के लिए जो अलग अलग शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, आज मुझे ऐसा लगा कि शब्द अनेक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक भी सती के अर्थ से 100% मेल नहीं खाता है। जागृति कहो या होश कहो या कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, सती से उसका मेल नहीं खाता। आज आज मुझे ऐसा लगा है, लेकिन समझने के लिए कुछ न कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं हम। सती जागृति है, आत्मभान
अपना भान, एक 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 थोड़े उससे मिलता जुलता शब्द है, वो उससे थोड़ा मैच करता है सती से, जागृति, सती से जागृति शब्द। एक मित्र ने दोपहर को मुझसे कहा कि चोर भी जागृत होता है। तो सही कहा उन्होंने, चोर भी जागृत होता है। इसका मतलब सती का अर्थ अगर हम जागृति करेंगे तो फिर उसका अर्थ सुनने वाला अपने तरीके से लगा सकता है। तो सती का अर्थ केवल जागृति, अस्तित्व का भान है, जिंदगी का भान है, जीवन का भान है। और जीवन क्या है? जीवन क्या है? से बुद्ध की भाषा में, जैसे कि हमने देखा है, बार बार देखा है, जीवन यानी ये काया है, ये जिंदा काया है। और जिंदा काया मतलब इसमें कॉन्शियसनेस है, मन है, चित्त है, जो भी वेदनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, जो भी महसूस करने का काम है, जिसके कारण जिंदगी का, जीवन का एहसास होता है, वो जीवन का हिस्सा है, जिसे नाम रूप कहा है, बॉडी माइंड, इसका भान। तो जागृति का, सती का जो जागृति अर्थ है, वो इस अर्थ से देखते हैं, अस्तित्व का भान, जीवन का भान, जिंदगी का भान, तो फिर ठीक है। तो फिर सती का मतलब जागृति है। और सती जो हम देख रहे हैं, जागृति जो हम देख रहे हैं, इस अर्थ से, आत्मभान के अर्थ से, अपमाद के अर्थ से, ये अनुभव का विषय है। जो अनुभव नहीं करेगा उसे सती का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जीवन का अनुभव, जीवन का अनुभव मतलब जिंदगी का अनुभव, जीवंतता का अनुभव। और जीवंतता का अनुभव मतलब सांस है, जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, यहाँ से शुरुआत, नॉर्मल लेवल पर बुद्ध ने यहाँ से शुरुआत करने के लिए कहा है। ये शरीर जो सांस अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो डायफ्राम, जो श्वास पटल का अप डाउन होता है, पेट, छाती, पीठ, इस धड़ का जो अकुंचन प्रसरण चलता है, कंधों से लेकर कमर तक, तो ये जो अनापान चल रहा है, मूवमेंट, अनापान की हलचल, मूवमेंट, वो शुरू में सती का विषय है। और अनापान के आधार से जब हम काया में उतरते हैं, क्योंकि काया ही अनापान करती है, सांस लेती है, सांस छोड़ती है, महसूस होता है काया आन, काया अपान, काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है। ये जब महसूस होता है तो आनापान के बाद, सांस के बाद, काया, काया काया का बोध होता है, काया का अनुभव होता है, काया की अनुभूति होती है, काया में क्या चल रहा है। लेकिन ये तर्क की बात नहीं है, अनुभव की बात है। और वो सती, वो अनुभव जो है वो सती के कारण आता है, सती से आता है। सती आत्मभान, जागृति जैसे जैसे अंदर उतरती है, एकरूप होती है, पहले सांस से, फिर काया में, काया जिंदा है मतलब वेदनाएं हैं,
जिसे हम मराठी में वेदनाएं, मराठी में जाणीवा कहते हैं, हिंदी में महसूस करना, एहसास, जिसके कारण जीवन का एहसास होता है, वो वेदनाएं हैं, फीलिंग्स। तो काया में उतरते हैं तो फीलिंग्स महसूस होती है, वेदनाएं महसूस होती है, सुखद दुखद और न्यूट्रल, असुख अदुख, मतलब जो मूर्छित वेदनाएं हैं, मूर्छित मूर्छित अवस्था है चित्त की, जो महसूस नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें है, जिंदापन है, लेकिन महसूस नहीं होता। जनरली हमको जो महसूस होता है वो सुख दुख होता है। और इस सुख दुख का कारण चित्त है। और आज से हम चित्त देखने की कोशिश करें, चित्त का अभ्यास है। आज से अभ्यास से चित्त महसूस नहीं होगा, लेकिन चित्त का अभ्यास हम कर सकते, चित्त का अध्ययन हम कर सकते हैं। लेकिन चित्त अभ्यास से मतलब अध्ययन से, स्टडी से महसूस नहीं होगा, वो सती से ही महसूस होगा, आत्मभान से महसूस होगा। जागृति से महसूस होगा। चित्त काया में है तो पहले काया को महसूस करना पड़ेगा, कायानुसति। और काया जिंदा है मतलब फील हो रही है, फीलिंग्स है, सुख दुख है, ये सुख दुख चित्त का परिणाम है। तो पहले काया महसूस होनी चाहिए, फिर फीलिंग यानी वेदनाएं महसूस होनी चाहिए, और उसका कारण जो है वो चित्त बाद में महसूस होगा। और जिसका हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण हम कर रहे हैं, मतलब दिमाग, जो मन, जिसे मन कहते हैं, जिसमें मनोधर्म है, मनोविज्ञान है, माइंड कॉन्शियसनेस, वो विचार करता है, नाम देता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है इन सब अनुभवों का, जिसके कारण शब्द है। और ये सब अनुभव करने की बातें हैं। और मन जो है वो इंद्रियों से जुड़ा है, या इंद्रियों के कारण मन या ब्रेन या जो मनोविज्ञान जो है वो एक्टिवेट होता है। और उसके कारण चित्त, जब चित्त क्रिएट होता है उस क्षण में, कुछ देखता है तो उसमें राग या लोभ क्रिएट हो सकता है, निर्माण हो सकता है, या द्वेष निर्माण हो सकता है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहत के मुताबिक वो चित्त निर्माण होता है। उसका परिणाम सुख दुख होता है। सुख दुख इस काया में है, इसलिए काया में उतरना है। ये अभी हम बार 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 कई दिनों से कह रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से मन में रखना है कि हमें क्या काम करना है, किस मार्ग से आगे जाना है, ये अभी अच्छी तरह से मन में रखना है। और ये अध्ययन करने का, ये स्टडी करने का, अभ्यास करने का, अभ्यास, अभ्यास के दो अर्थ है। अभ्यास का मराठी में अर्थ स्टडी है, अभ्यास मराठी में अलग अर्थ है, पानी दी, लेकिन हिंदी में अभ्यास का अर्थ होता है प्रैक्टिस, साधना। इसलिए मुझे अभ्यास शब्द जब मैं उच्चारण करता हूँ, और यहाँ जो मराठी वाले बैठे हैं उनके लिए मैं फिर से स्टडी, अध्ययन, ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करता हूँ। सराव, क्या सराव? हाँ, सराव। अभ्यास का मतलब सराव, सराव भी, हाँ, सराव भी मराठी में सराव कहते हैं, लेकिन हिंदी में सराव नहीं।
हिंदी में अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस है, साधना है, रिपीटिशन है, अभ्यास। तो हम जो सती साधना का ये मतलब ये जो सती साधना का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मराठी में सराव कर रहे हैं। और उसमें जो एक 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 जो प्रमुख हिस्सा है सती साधना का, लेवल टू में सती साधना के लेवल 2 में जो मुख्य जो एक पॉइंट है, एक स्टेशन है, सती पठान में एक जो स्टेशन है वो चित्त है। लेकिन ये स्टेशन जो है वो स्थिर स्टेशन नहीं। अगर हमारे 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 मन में अगर स्टेशन शब्द किसी स्टेशन स्टेशन, वो स्टेशन अगर मन में आता है तो वो स्टेशन नहीं, ये गतिशील स्टेशन है। ये गतिशील स्टेशन है। चित्त जो है गतिशील स्टेशन है। चित्त के बारे में अभी जैसे हम विचार करने लगेंगे तो एक तो चित्त का मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चित्त गति है। स्थिति समझ में आती है, गति समझ में नहीं आती। चित्त गति है और बहुत सुपर फास्ट गति है, और उससे फास्ट गति विचारों की है। क्योंकि चित्त की गति अभी अभी मैंने थोड़ा इधर उधर थोड़े रेफरेंस पढ़े किताबों में इधर उधर। चित्त का क्या मतलब है, चित्त क्या है? तो चित्त का एक और एक लक्षण, मतलब चित्त की अवस्था कैसे होती है, तो एक बुद्धिस्ट डिक्शनरी है, बुद्धिस्ट डिक्शनरी बाय ज्ञानाति पाली में। तो उसमें उन्होंने कहा है चित्त का लक्षण क्या है। तो जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो जहाँ से आवाज आती है उनको जरा कुछ जहाँ से आवाज आती है, कहाँ से आवाज आती है? ओके, सबको म्यूट कर दूं क्या? ओके, सबको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल। ओके चर्चा के ओके ओके, आप केवल सुनिए। और जिनको बीच में बोलना आवश्यक है वो थोड़ा अनम्यूट करेंगे, आवश्यक है तो। सर चरण सिंह जी, आपका माइक ऑन मत कीजिए, क्योंकि वहां से आवाज आती है। आपको म्यूट करके रखा है मैंने। म्यूट है सर? नहीं, मैंने अभी म्यूट किया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिजली को आप देखते हैं तो वो कितने सेकंड की होती है? एक सेकंड। आप उंगली उठाइए, 1 सेकंड या 2 सेकंड? 1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड। उससे भी कम होती है। नहीं, 1 सेकंड दिखाई देती है, 1 सेकंड दिखाई देती है। मेरे ख्याल से 2 सेकंड भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो उसका उजाला जो होता है, उसका उजाला आपके आंख में कुछ क्षण के लिए रुकता है वो, तो 2 सेकंड कहेंगे, 2 सेकंड। तो बिजली को 1 लाख से डिवाइड कीजिए, मतलब 1 सेकंड भागिले 1 लाख, 1 सेकंड या 2 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो चित्त की गति इस तरह की है। So one cannot count, मतलब कोई उसको गिन नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है।
गिन नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। और इससे तेज गति विचारों की है, मनोधम्म की। तो अभी आप जान चुके होंगे कि हम जो सती साधना की प्रैक्टिस कर रही है वो डिफिकल्ट क्यों लगती है, कठिन क्यों लगती है। समझने में बहुत आसान है, मतलब कि सांस है, सांस भी कठिन है, सांस भी कठिन है शुरू में देखना, सांस की गति में उतरना कठिन है। जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, तो सांस की गति में एकरूप होना, जागृति के साथ, सती के साथ उसका भान रखना, वो भी कठिन है। फिर आगे काया की गति है, फिर वेदनाओं की गति है, और उस वेदना भी गतिशील है, और उससे तेज गति चित्त की है, जिसे हम इमोशंस कह सकते हैं, भावनाएं। और उससे तेज गति विचारों की है। और ये इतना 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 जो गतिशील अस्तित्व है अंदर का, ये कॉन्शियसनेस का, चित्त का, मन का जिंदापन, इतना गतिशील अस्तित्व है, इतनी इसलिए वो बहुत बड़ी गुत्थी है। मन एक बहुत बड़ी गुत्थी है, और गुत्थी है इसलिए महसूस नहीं होती, ठीक से महसूस नहीं होती। वो गुत्थी है, गुंता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो गुत्थी है। और उस गुत्थी में सुख दुख है, जिस पर हमें काम करना है, जिसमें हमारा मेन प्रॉब्लम है जीवन का। तो बहुत बड़ा काम है। चित्त तक पहुंचना बहुत बड़ा काम है, लेकिन पहुंचना है, चित्त के भी आगे जाना है। अभी इस क्षण, अभी काया, हमारा शरीर सांस अंदर ले रहा है, अंदर से। सांस बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से लिया जाता है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे, श्वास पटल का कुंचन प्रसरण, श्वास पटल जो छाती और पेट को डिवाइड करता है, अलग करता है, उसका कुंचन प्रसरण। उसे कुछ तो कुछ ऐसा नीचे खिंचाव है जो महसूस हो रहा है, अगर हो रहा है तो। छाती का कुंचन प्रसरण, पेट का कुंचन प्रसरण, पीठ का कुंचन प्रसरण, पूरे धड़ का कुंचन प्रसरण। आन अपान, काया आन, काया अपान, वो इस क्षण महसूस करने का काम निरंतर जारी रखना है। वह भी आपको बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ से मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको वो काम जारी रखना है। पहले मैं वो सवाल आपसे, पहले आपसे मैं वो सवाल पूछता था, आप कनेक्टेड है क्या, अपने आप से कनेक्टेड है क्या, अपने आप से जुड़े हुए है क्या। तो उस सवाल को फिर बार बार मन में लाना है कि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ क्या, क्योंकि वहाँ यहाँ वही सीखने के लिए हम बैठे हैं। तो वो जो बेसिक बात है, जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, और उसे महसूस करने का काम जो है, सती का जो काम है, उसका भान रखने का जो काम है, वो निरंतर चलता रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। काया आन, काया अपान।
अगर काया अपान नहीं महसूस हो रहा है तो केवल आन अपान सा, सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, फिर काया सांस ले रही है, छोड़ रही है, काम जारी रहेगा, सती का काम जारी रहेगा। अनापान का अभ्यास अगर पूरा हुआ है, अनापान की सती अगर पूरी हुई है, तो केवल काया के साथ रहिए। सती का काम हो गया, मतलब आनापान का सांस का काम हो गया। काया काया के साथ रहिए। जिंदा काया महसूस हो रही है, वेदनाएं महसूस हो रही हैं, जिंदापन महसूस हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। उसे भी छोड़ दीजिए, काया को छोड़ दीजिए, वेदनाओं को देखिए, जिंदापन को महसूस कीजिए, फीलिंग्स को फील कीजिए, वेदनाओं को फील कीजिए। सुखद है, दुखद है, न्यूट्रल है, जो भी है, वो नहीं हो रहा है तो काया में आइए, काया नहीं महसूस हो रही है तो सांस में आइए। ये काम अपने अपने तरीके से जारी रखना है और वो नैसर्गिक रूप से सब चल रहा है। सांस हम ले नहीं रहे, सांस हम छोड़ नहीं रहे, शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। इसलिए हम इस सांस को आन अनात्म आन अनात्म अपान, सांस को हम अनात्म, अनात्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। हमें सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा शरीर अपने आप नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है। किस तरह से लेता है, किस तरह से छोड़ता है, इसे महसूस करने का काम यानी आनापान सति। सांस से वेदना में, सांस से काया में, काया से वेदना, वेदना से चित्त, चित्त यानी इमोशंस। चित्त के बारे में सोचेंगे नहीं, चित्त सोचने की बात नहीं, चित्त महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है। और वो चित्त कैसा है उसको अभी हम आज से थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, मतलब अध्ययन करने की, अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद हर एक को हमको जो काम करना है वो अनुभव करने का काम है आगे का। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो तेजनं। शायद इसका पठन नहीं हुआ है आज, इसका पठन मेरे ख्याल से आज हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं भी। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो तेजनं। तो इसका अर्थ जो दिया है, मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पर। इसका अर्थ जो है फंदनं यानी स्पंदन करने वाला। जो यहाँ शब्द उन्होंने नहीं खाट डाला है, लेनी है उन्होंने चंचल खाट शब्द है क्या? डाला है। लेकिन स्पंदनं मतलब स्पंदन करने वाला। चपलं यानी चपल, चपल। फंदनं चपलं चित्तं, चित्त कैसा है, स्पंदन करने वाला है। अब ये स्पंदन भी आपको बिजली के स्पंदन की तरह देखना है। ये स्पंदन भी मेरे हाथ की मूवमेंट बिजली की मूवमेंट नहीं बता सकती। हाथ की मूवमेंट को 1 लाख से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बिजली की गति हो गई। और उसको 1 लाख से डिवाइड करना तो फिर चित्त की गति इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म है। चित्त क्षण जो है इतना सूक्ष्म है और वो चंचल है, हर क्षण चंचल है। चित्त गति का हर क्षण जो है वो चंचल है, स्पंदन करता है, चपल है। तो फंदनं चपलं चित्तं, चित्त चंचल है, चपल है, स्पंदन करता है। दुरखं, दुरखं मतलब चित्त को संभालना, उसकी रक्षा करना बहुत कठिन है। दुरखं, इसकी रक्षा करना, इसका रक्षण करना, इसको संभालना बहुत कठिन है। और ये हमारा अनुभव है। चित्त काबू में नहीं रहता क्योंकि वो चंचल है, चपल है। दुरखं और दुन्निवार्यं मतलब उसका निवारण करना, क्योंकि निवारण करना मतलब ये चंचल क्यों है, चपल क्यों है, स्पंदन क्यों करता है? क्योंकि इसमें सुख दुख है। तो फड़फड़ाता है, वो छटपटाता है, तड़फड़ करता है, वो स्पंदन है, वो चंचलता है चित्त की। और उसका निवारण करना है, उसका निवारण करना है मतलब उसमें जो दर्द है, दुख है, तनाव है, भय है, अकेलापन है, कुंठित अवस्था है, जो कुछ भी है। हाँ सर, योगेश सर। सर मैं सूक्ष्म समझ नहीं पा रहा हूँ। सूक्ष्म जो ये आपने चित्त वाली सूक्ष्म वाली बात करी है। हाँ, जी सूक्ष्म जी। वाली बात आपके आने से पहले हो गई, इसलिए आपको अच्छा समझ अच्छा। में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। ये हाँ, ये ऐसा तो नहीं चित्त बहुत तेज चलता है, तेज? तेज, वही तो वो पहले ही बताया वो। अच्छा अच्छा चित्त अच्छा अच्छा। चित्त की चित्त गति है, अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, चित्त जी सर। गति है। और बिजली जितने क्षणों में चमकती है, जी सर। तो उसको 1 लाख से डिवाइड कीजिए। जी जी जी, वो तो बहुत स्पीड हो गई ना सर, स्पीड। हाँ, तो फिर वो चित्त की गति इतनी तेज है। मैं सूक्ष्म वर्ड से सूक्ष्म से थोड़ा तो, कंफ्यूज हो गया। तो उसमें वो जो गति की जो सूक्ष्मता है, तो अच्छा उतनी अच्छा इतनी इतनी अच्छा। सूक्ष्म है। अच्छा, हाँ गति की सूक्ष्मता के आप कह रहे हैं आप? हाँ, जी सर, जी सर, जी सर। तो इसलिए वो चित्त जो है वो महसूस नहीं होता जल्दी। जी सर। उसका परिणाम महसूस होता है, सुख दुख, तनाव, डर, भय, जो कुछ भी है वो महसूस होता है। लेकिन जी वो सर। टोटल चित्त का परिणाम है वो। जी सर, जी सर। लेकिन उसके कारण चित्त में, मतलब संस्कारों में, जी सर। चित्त में जो कुछ हलचल होती है, कंपन होता है, स्पंदन होता है, वो बहुत तेज है। जी जी जी। और उनमें तनाव है। जी जी। इसलिए उसका निवारण करना, उसको शांत करना बहुत कठिन है। दुर्निवारयम। तो जो चित्त जो चपल है, चंचल है, स्पंदन करता है, उसकी रक्षा करना कठिन है। दुरखंग, रक्षा करना कठिन है। उसका निवारण करना, उसे मुक्त करना, चंचलता से मुक्त करना, दुख से मुक्त करना, तनाव से मुक्त करना, भय से मुक्त करना, डर से मुक्त करना कठिन है। लेकिन यहाँ कहा है, जो सती का अभ्यास करता है, जो अपमाद का अभ्यास करता है। देखिए, अपमाद के बाद चित्त का विषय आ गया। पहले अपमाद का अभ्यास करना पड़ता है, तब चित्त समझ में आएगा। मतलब जो सती साधना हम कर रहे हैं, वो जो कई दिनों से हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही उस साधना में जब आप पारंगत हो जाएंगे, उस साधना में जितना अच्छा अभ्यास आपका होगा, प्रैक्टिस साधना आपकी होगी, उतना आपको चित्त क्लियरली महसूस होगा, स्पष्ट रूप से महसूस होगा। तो उसे, ऐसे मनुष्य को जो जागरूक है
और बुद्धिमान भी है। केवल बुद्धिमान नहीं, जागरूक बुद्धिमान। बुद्धि तो कई सारे लोगों में है, लेकिन जागरूक बुद्धि केवल मेधावी, उसे मेधावी शब्द है जो यहाँ उजुम करोति मेधावी। जो ऐसा जागरूक बुद्धिमान मनुष्य है, सतिमान मनुष्य है, ऐसा मेधावी मनुष्य ऐसे चित्त को इस तरह से सरल करता है, सीधा करता है, जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। तो उसका जो अभी बाण बनाने वाला कैसे बाण बनाता है आपको पता है, कठिन काम है ना। वह लोहे को पहले गरम करना पड़ता है। गरम करना पड़ता है, बॉईल कुछ है ना, मतलब इतना तपाना पड़ता है, इतना लाल लाल तपाना पड़ता है। तो टेढ़ा मेढ़ा लोहा जो है उसे पहले सीधा करना पड़ता है, और वो आसान काम नहीं। और जब वो गर्म है तभी उसको सीधा कर सकते हैं। वो ठंडा हो गया कि फिर सीधा नहीं होता। तो ये इसलिए इसको तपस्या भी कहा है, लेकिन ये तपस्या ध्यान की तपश्चर्या की तरह नहीं है। ये सती की तपश्चर्या जो ये कुशल तपश्चर्या है, ये समझदारी की तपश्चर्या है, ये देखने की तपश्चर्या है, महसूस करने की तपश्चर्या है, जागृति आत्मभान की तपश्चर्या है, सती की तपस्या। और वो कोई एक जगह पर नहीं, क्योंकि एक जगह पर कुछ है ही नहीं, स्थिर ऐसा कुछ भी नहीं, सब चंचल है, सब चपल है, सब गतिशील है। तो वो कोई एक नहीं जिसे आप एकाग्रता से देखेंगे, उसकी गति को महसूस करना पड़ता है। तो ये तपस्या अलग तरीके की तपस्या कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा साधना है, साधना है। कभी कभी शब्द अधूरे हैं, है ना, ये शब्द अधूरे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करनी है। तो बाण को सरल करने वाला अगर आपने देखा होगा, लोहे को सीधा करने वाला, और केवल सीधा नहीं करना है, उसको पैना बना, क्या कहें, धारदार बनाना। चरण सिंह का माइक बंद करो। अनुकुचित चरण सिंह जी, उसे पैना, टोक नोकदार बनाना पड़ता है, नोकदार। अनुकुचिदार बोलते हैं, अनुकुचिदार तो मराठी में है। चित्त मन को भी शार्प बनाना पड़ता है, बराबर। चित्त को भी शार्प बनाना पड़ता है, नोकदार बना, तभी वो काम का है। जो चित्त फैला हुआ है, चंचल है, चपल है, भागता है, अति गतिशील है, तो वो तो दुख ही देगा, वो दर्द ही देगा, वो तनाव ही पैदा करेगा, वो नींद उड़ा देगा। लेकिन यहाँ वो कहा है कि जैसे मेधावी पुरुष, जैसे बाण को सीधा करने वाला बाण को सीधा करता है, उसी तरह मेधावी पुरुष, जागरूक बुद्धिमान पुरुष अपने चित्त को सरल करता है, सीधा करता है। ये इस गाथा का अर्थ है। लेकिन ये अर्थ जितना सरल है उतना काम सरल नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो ये किस तरह से करना है, इसके लिए हम हर इतवार को जो काम कर रहे हैं सती साधना सीखने का, उस पर ज़्यादा सबका फोकस रहना चाहिए। हर इतवार के पहले, हर इतवार को पहला इतवार सती साधना की पहली लेवल, दूसरा इतवार दूसरी लेवल, तीसरा इतवार तीसरी लेवल। काम करने के लिए बहुत ही क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने के लिए। आज के लिए इतना काफी है मेरी ओर से।
तीक्ष्ण यानी मराठी में अनुकुचितार बोलते हाँ, हैं। नोकदार, नोकदार मतलब नोकदार, हाँ हाँ, बाण, बाण को आगे ये तीक्ष्ण, होता है ना, नोक होता है। हाँ टोक होता है, टोक। हाँ, मराठी में टोक कहते हैं और हम्म, हिंदी में नोक कहते हैं। हिंदी में नोकीला, नोकीला, जी, धारदार। धारदार नोकीला। हाँ, धारदार। धारदार, तीक्ष्णदार। हाँ, लेकिन ये बाण किसी को मारना नहीं है। शार्प बनाना है तो मन शार्प बनाना है। मान मैं बाण तरीका, वो तुलना की है, वो क्या है, उदाहरण बाण दिया है तरीका, वो। बाण तरीका, बाण की तरह, बाण की तरह। बाण की तरह उसे, उससे भी कठिन काम है ये बाण से भी कठिन काम है। वो बाण हाथ में पकड़ सकते हैं, इसको हाथ में भी नहीं पकड़ सकते, नहीं नहीं, चित्त को हाथ में भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन जागृति सती उसको महसूस करती है। धीरे 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 वहां तक पहुंचती है और फिर काम चलता है। तो ठीक है, कुछ आपको कुछ कहना है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और विषय को लेकर बात कर सकते हैं। तो सर मेरा प्रश्न है कि चित्त ही मार है हमारी? चित्त ही मार नहीं, चित्त में मार है। चित्त में मार चित्त है। में मार। चित्त ही मार कहेंगे तो फिर चित्त को मारना पड़ेगा। चित्त को, में मार, चित्त, काया में मार, काया में चित्त है। काया में चित्त है। काया में चित्त है तो कुशलता के साथ स्किलफुली वहां तक पहुंचना पड़ता है, स्किलफुली। और वो स्किलफुलनेस जो है, वो कुशलता जो है, वो सती के आधार से प्राप्त होती है। थैंक यू सर, धन्यवाद। शुरू में एक प्रश्न आपने उपस्थित किया था हाँ, कि चोर के पास भी जागृति होती है, लेकिन सती की जागृति और चोर की जागृति, इसमें फर्क है। हाँ, क्योंकि चोर की जागृति, चोर किसके किसके प्रति जागृत उनके होगा? उनके उसे जो काम चोरी के करना है, जहाँ जाना है वहाँ मैं कैसे जाऊं, अगर बैंक को लूटना है तो बैंक को कैसे तोड़ूं, वो जो तिजोरी है वहाँ तक कैसे जाऊं, उसे कैसे फोड़ूं, वो प्लान करते वहाँ वो उसका, और प्लान के हर थ्रू जागृति के जागृति है। साथ वहाँ पहुँचता है। हम्म, तो ये जो ये कुशल, ये ध्यान है, ये ध्यान है, ध्यान बराबर। देता है वो वहाँ, ये वो ध्यान है। ध्यान केंद्रित करता है हाँ, उनको। वहाँ ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान के मुताबिक जागृति होती है, लेकिन ये सती में सती की जागृति जो है, सती की जागृति विशाल है। विशाल है, हाँ, विशाल है। ये सती की फर्क, जागृति प्रकाश की तरह है, हाँ बराबर लेकिन बराबर। ध्यान की जागृति प्रकाश में जो दिखाई मर्यादित है, देता है बहुत वहाँ मर्यादित, पॉइंटेड होती है वो, वन पॉइंटेड, हाँ, पॉइंटेड होती है, वो मर्यादित होती है। मर्यादित होती है, और सती की जागृति विशाल होती है। वो विशाल होती है। हाँ हाँ सर, जय भीम सर। सर हाँ, कुशल के परिणाम। हेलो, जिनको बात करनी है वो हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर अपना माइक। हाँ, बोलिए बोलिए, विशाल सर बोलिए। हाँ सर, चित्त को कैसे पहचाने, मतलब कैसे पता चले ये चित्त है? चित्त को कैसे पहचानेंगे? आप मुझे कैसे पहचानते हैं? आप मुझे पहचानते मतलब क्या करते हैं? पहचानते, आपने देखा नहीं मुझे, लेकिन यही सवाल मैं अनिल जी से, आपके मामा से पूछूंगा कि वो मुझे पहचानते, तो पहचानते हैं मतलब क्या? आप भी पहचानते हैं ऐसा समझो विशाल सर, आप पहचानते मतलब क्या करते हैं?
नाम पता है। नाम है, पता है, दिखाई दिखाई देता है, महसूस कर रहे हैं आप। जिसको पहचानते हैं उसके उसे आप महसूस करते हैं। हाँ, तो चित्त तक जब आप पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा चित्त कैसा है, कैसे पहचाने। फिलहाल फिलहाल वो सवाल है, सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, हाँ। फिर ये काम करना पड़ेगा, और वही तो काम है ये। बोलिए कौन अभी? आ, अनिल और योगेश सर दोनों को बोलना है। पहले पहले अनिल सर बोलेंगे सर। हाँ ओके अनिल, हाँ इसी यही मैं पूछना चाहता था, आप जी जी निर्णय जी कौन? जी। अनजान, कोई अनजान व्यक्ति है जिनकी तस्वीर भी हमारे सामने ना हो, पर नाम सुना है हमने और उनके बारे में जानकारी भी मालूम पड़ी, पापा तो मेरे तक पर जब देखना है तो देखने, जब तक देखा नहीं जाता है तब तक समझ नहीं पाएंगे कि यही व्यक्ति है वो। चित्त भी वैसे है। देखकर भी पहचाना जा सकता है, सुनकर भी पहचाना जा सकता है, एहसास, पढ़कर भी एहसास। पहचाना जा सकता है। तो जितनी जानकारी है, देखने से हो या सुनने से हो, पढ़ने से हो, जितनी जानकारी है उसके मुताबिक वो मेंटल इमेज तैयार होती है, प्रतिमा तैयार होती है मन में। अंतर्दृष्टि से महसूस किया जाता है ना उसको। नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं है उसमें, वो सिंपल दृष्टि है कि कोई आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, कोई बताता है, आप सुनते हैं या आप पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उससे आप जो महसूस करता है मन उसको, वो उतनी पहचान होगी। जितना आप जानते हैं उतनी पहचान होगी। अंतर्दृष्टि अलग बात है। अंतर्दृष्टि, कोई भी शब्द बहुत ही लाइटली इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उसका पूरा मतलब पता नहीं। अंतर्दृष्टि डिफरेंट फ्रॉम सिंपल दृष्टि। साधारण दृष्टि से अंतर्दृष्टि जो है वो सती से प्राप्त होती है, जागृति से प्राप्त होती है। इसको आप आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते। आज उसने क्या ही बात, 3-4 बात अंतर्दृष्टि अलग बात है। कभी कभी अंतर्दृष्टि महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? इसे आप बता नहीं सकते। दृष्टि को आप बता सकते, जो दिखाई देता है वो बता सकते हैं, जो सुनते हैं वो बता सकते हैं। योगेश सर, महसूस होने वाली जो माध्यम है, महसूस होने वाला माध्यम, महसूस होना, ये महसूस होना मतलब अनुभव है। वो देखना मतलब महसूस करना है, लेकिन देखने से जो मन पटल पर या मनोविज्ञान में जो महसूस होता है वो अलग बात है। वो अगला महसूस करने के भी लेवल है, महसूस करने के भी लेवल है। योगेश सर, सर मेरा सर आवाज बहुत आ रही है सर, बहुत आवाज आ रही है। हाँ मैंने कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो चित्त है सर, मुझे लग रहा है चित्त की जो गति है, स्पीड है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, किसकी स्पीड? चित्त की, हाँ ओके। चित्त की जो स्पीड है या गति है, मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्पीड वाला चित्त ही होता है। उससे बड़ी चीज उससे चित्त यानी इमोशंस है जी और मनोधम्म यानी थिंकिंग प्रोसेस है। जी जी जी। विचार प्रक्रिया। तो भावना से ज्यादा विचारों का स्पीड है, विचारों की गति है। अच्छा, तो चित्त और विचार अलग अलग है सर? दो अलग कार्य है। कार्य अलग है लेकिन माध्यम एक है। हाँ, जैसे शरीर एक ही है,
जी लेकिन शरीर के अलग अलग कार्य है, जी सर। अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग सिस्टम्स है, उसके अलग अलग कार्य है, लेकिन सबका मिलकर एक शरीर बनता है। मन और चित्त में क्या डिफरेंस है सर? मन इज द थिंकिंग प्रोसेस, मनोधर्म थिंकिंग प्रोसेस, और अ- चित्त इज द, चित्त मतलब इमोशन, इमोशन, सिंपल अपनी परिचित भाषा में इमोशंस, इमोशन प्रोसेस। भावनाएं, 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 भावना। भावना, भावना, ठीक है सर। क्योंकि मन 1 मिनट में अमेरिका चला जाता है। हाँ, मन तो एक कंट्रोल से बाहर है ना, कहीं भी चला जाता है, 1 मिनट 1 सेकंड में चला जाता है। अमेरिका भी चला जाता है, जी या मन में अमेरिका आती है। जी 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 जी। मन लेकिन में वो तो, अमेरिका आती है। लेकिन सर वो तो, मन अमेरिका में जाता है या अमेरिका मन में आती है? मन में आती है। मन में अमेरिका आती है सर। अब मन में ही आता है कहीं सर। मन कहीं नहीं जाता। मन वहीं रहता है, लेकिन जो सोच है, वो सोच उसको खींच लाती है। हाँ, सोच मन में खींच लाती है। वो जो सोच है, संज्ञाएं हैं, जी पहचान है, पहचानना है, नाम है, संज्ञाएं जो है वो जहाँ चलता है विषयों को लेकर, वो जहाँ चलता है वहाँ ऐसा लगता है कि वो वहाँ है, वो वहाँ नहीं, वो यहाँ है। अमेरिका हो या दिल्ली, जैसे हमने कहा ना कि मैं, दिल्ली मेरे मन में है, दिल्ली वहाँ है लेकिन वो मेरे मन में है। लेकिन सर चित्त का भी तो रोल आता है। हाँ, चित्त का भी रोल आता है इसमें। अगर भावनाएं हमारी जा रही है, भावना ही तो हमें अट्रैक्ट कर रही है अमेरिका सोचने के लिए। भावना ही कर रही है ना, अट्रैक्ट तो भावना ही कर रही है। आपको कर रही होगी, आपका कुछ होगा होगा अमेरिका में, लेकिन हमें नहीं कर रही। जी 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 का अपने 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 चाहत, वही तो चाहता है। जी 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 जी। इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो है, इमोशन जो है, इच्छाएं जो है, वो चाहिए नहीं चाहिए। जी आपको जी शायद अमेरिका चाहिए इसलिए आपको वो अट्रैक्ट करता है, हमको नहीं चाहिए। भारती जी की यहाँ से ज्यादा आवाज है। हाँ बरोबर है, हाँ बरोबर है। इसका मतलब सर ये है कि जो चित्त है, चित्त और मन का संबंध तो है सर। चित्त का और मन का है, और शरीर का भी है, और वेदनाओं का भी है, और हमारा भी है, और सांस का भी है। जी सर, जी सर। सांस का भी है, काया का भी है, वेदना का भी है, चित्त का भी है, मन का है, सब एक ही है, सब एक ही है। एक ही जीवन के ये अलग अलग पहलू है। वो सर मैंने सिर्फ स्पीड, वो गति को मान के चला था, गति को मान के बात कर रहा था सर मैं। सिर्फ गति को लेके, गति को बेस बना के। लेकिन जिसकी गति है वहां पहले पहुंचना चाहिए। जैसे कि सर, अगर चित्त की गति, चित्त के गति की आप बात कर रहे हैं, जी जी तो पहले चित्त के साथ संपर्क प्रस्थापित होना चाहिए, चित्त में जाना चाहिए। जी जी जो जी जो सती ले जाती है, जो चित्त काया में है, तो वहां पहले पहुंचना पड़ेगा आपको, जी सर। महसूस करना पड़ेगा, तब वो गति को महसूस करेंगे आप, मतलब क्लियरली। वरना परिणाम को हम महसूस करते हैं, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वो सुख दुख है, जिसे हम सुख दुख, सिंपल भाषा में सुख दुख कहते हैं। क्योंकि वो तनाव क्रिएट करता है ना, या तनाव रिलीज करता है चित्त। क्योंकि चाहत के मुताबिक होता है तो सुख मिलता है, चाहत के मुताबिक नहीं होता है तो दुख होता है। जी जी जी। तो चित्त वेदनाओं के कारण चित्त महसूस होता है।
फीलिंग्स के कारण, क्योंकि चित्त फील होता है। यहाँ आपका विशाल का उत्तर है कि चित्त फील किया जाता है। चित्त महसूस करने के कारण, फीलिंग्स के कारण चित्त महसूस होगा। लेकिन पहला काम वेदनाओं के साथ है। पहले अपने आप को फील करना चाहिए, काया को फील करना चाहिए। सांस के आधार से काया में उतरना चाहिए, और काया में उतरना मतलब काया को फील करना, काया में काया देखना। जो शब्द प्रयोग है हमारा लेवल 3 में आएगा वो, या 2 में भी आएगा। काया में काया, चित्त में चित्त देखता है, वेदनाओं में वेदनाएं देखता है, विचारों में विचार देखता है। तो ये देखने का काम, महसूस करने का काम, अनुभूति का काम सती के जागृति के आधार से होता है। तो अभी आपका अपना दिमाग अभी एक सक्रिय हो गया, वो अभी जारी रखिए। और यहाँ हम रुकते हैं अभी। जमीन सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। मन और चित्त एक ही है? हो गया ना ये सवाल, अभी हो गया ना वो सवाल। तो चित्त जो है वो आपके जो आनापान सती का जो बुक है उसमें दिया है कि ये बॉडी है, उसमें चित्त है, लेकिन कहाँ है वो पता नहीं। हाँ, और ब्रेन ये फिजिकली है और चित्त ये लॉजिकली है, ये बराबर है? चित्त लॉजिकली है, चित्त जिंदापन है, इसमें कहाँ लॉजिक है? तर्क नहीं है, ये अनुभव है। तर्क अनुभव के आधार पर तर्क चलता है, ये सीधा अनुभव है, तर्क नहीं है। और आज का जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें अभी सम्यक सती बोलेंगे हम, सिर्फ सती नहीं बोलेंगे सर। एक ये ही बात बराबर है वो, एक ही बात है वो, सम्यक सती चाहिए, एक ही है वो। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया था, जब हम किसी को मनुष्य बोलते हैं तो मनुष्य मतलब अच्छा मनुष्य और बुरा मनुष्य, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो मनुष्य है, उसका अच्छा है बुरा है वो बात की बात है। पहले मनुष्य है। सती शब्द इस्तेमाल करेंगे तो सती सांस की भी है, सती काया की भी है, सती वेदना की है, चित्त की है, मनोधम्मों की है, इंद्रियों की है। सब काम जब पूरा होता है तो वो सब काम आपका जब पूरा हो जाता है वो सम्मा सती है। सर। हाँ सर। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। तो ये क्वेश्चन किया गया है, अभी मैं महोदय से पूछना ये चाहता हूँ कि क्या वो अभी चल रहे हैं? किससे? त्रिभुवन सर से जी। क्या वो चल रहे हैं या बैठे हैं? नहीं, मैं चल रहा हूँ सर, मैं ग्राउंड पे हूँ। एग्जैक्टली। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपका दायां पैर पहले उठा है या बायां पैर उठा है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर अभी समझ आप नहीं आता वो कौन सा पैर पहला उठ रहा है, वो समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली, यही मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो पहले आप अपने शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें, सती रखें। पर्सन केवल जो है जब आप बैठे हैं शांत चित्त हैं तभी कर पाएंगे और तभी समझ पाएंगे। हाँ बराबर है। अभी आपको ये नहीं पता कि आपकी सांस बहुत तेज चल रही है या धीरे चल रही है, या आपका पैर कौन सा नीचे है या कौन सा शरीर का अंग हिल रहा है। जब आपको उसकी सती नहीं है तो आप प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं है।
और अगर प्रश्न का आपको उत्तर भी मिल जाएगा तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। माफी चाहता हूँ, मेरे को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन किसी चीज को कुछ समझने के लिए हमें ऐसे प्रश्न करने पड़ते हैं। सही कहा, लेकिन इसका अलग उत्तर ऐसा भी आता है कि आप गति को महसूस कर सकते हैं। स्थिति आपको जैसे सर कि महसूस एक कर मिनट। सकना अलग प्रश्न है, कर रहे हैं वो अलग प्रश्न है। हाँ, जो देखिए, आप छठी पढ़ा रहे हैं वो वर्तमान की है। हाँ, आपके पॉइंट को लेकर मैं ये बताना चाहता हूँ जी धन्यवाद। कि आपका कदम जो है त्रिभुवन सर, हाँ सर, हाँ, आपके जो कदम पढ़ रहे हैं वो कदम गति से चल रहे हैं, उस गति को आप महसूस कर सकते हैं। तो उसमें कदम की जब स्थिति है कि दाया है या बाया है, उस क्षण में आप कह सकते हैं कि ये दाया है या बाया है। लेकिन जब वो गति में है तो आप उसको केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कि भाग रहे हैं, तो आप उस गति को महसूस कर रहे हैं लेकिन कदम बता नहीं सकते। इस तरह से ये गति और स्थिति दो अलग अवस्थाएं हैं। तो ये सवाल जो निर्माण होते हैं वो स्थितिशीलता के कारण होते हैं कि चित्त कहाँ है, मन कहाँ है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप गति में उतरेंगे, गति के साथ आप जब गति में उतरेंगे तो केवल महसूस करने का काम करेंगे, केवल अनुभव का काम करेंगे। उसके बारे में आप बता भी नहीं सकते, लेकिन आप अपने अनुभव से उसके कार्य को, चित्त के कार्य को, मन के कार्य को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। अभी सर मैं अभी चल रहा हूँ, लेकिन मेरा चित्त ये जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है उसके ऊपर है। इससे क्या कहेंगे फिर? सॉरी, ये तो मैंने बनाई सर है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा अगर आप इजाजत क्या दें तो। क्या कहा आपने? कमलवीर जी, नहीं, उनका सवाल पहले मुझे सुनने नहीं दीजिए। मैंने सुन लिया उनका सवाल। नहीं, मुझे पहले सवाल सुनने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। ओके, थैंक यू। ये आप मेरा बताइए, क्वेश्चन ऐसा है, उन्होंने क्या पूछा, मुझे बताइए, आप बताइए। मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर, मैं चल रहा हूँ लेकिन मेरा चित्त ये मीटिंग का जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है उस पे है, तो इससे क्या कहेंगे फिर? क्योंकि हम हर टाइम एक से ज्यादा काम करते हैं और काम अपने आप चल रहा होता है और चित्त और कहाँ होता है, और दूसरी जगह पे होता है। हाँ, सर मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ, आप बोलिए पहले। हाँ सर अगर आपका चित्त एक से ज्यादा जगह पर चल रहा है तो वहां पर आपको हानि हो सकती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं चल रहा हूँ लेकिन मेरा चित्त जो है क्लास में लगा हुआ है, तो वहां पर आपको चलते हुए गिरने की संभावना है, ठोकर लगने की संभावना है, और हो सकता है कि सामने से कुछ आ रहा हो, व्हीकल आ रहा हो जो आपको ना दिखाई दे, तो उसमें शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। तो वो चूंकि वर्तमान में उसकी स्थिति होनी आवश्यक है, तो वर्तमान में रहकर हम जो कर रहे हैं केवल वही काम करें और सही तरीके से करें। हमें उसकी स्थिति रहनी चाहिए। और जो अगर एक बार में अगर हम 10 काम कर रहे हैं तो 10 काम की कभी स्थिति नहीं रहती, वो काम हमेशा गलत होता है। यही मुझे कहना था। त्रिभुवन सर, आपका सवाल यही था क्या? बराबर है सर। तो इससे एक आगे सवाल जाता है सर। 8 बज गए अभी, मेरे ख्याल से बहुत लंबा। नहीं सर, हाँ। करने दीजिए सर, आज एक लास्ट सवाल करने दीजिए त्रिभुवन सर को। सर एक बात है, अभी सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका चित्त सांस चल रही है, आ रही जा रही है, उस पे था या और कहीं था? ऐसा वो उससे आगे था। एक मन में
आता है। नहीं, वो उनका चित्त जो है आनापान सती से वेदनाओं में होकर चित्त में जाके धम्म में जा गया था, तब उनके बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमको कैसे पता उनका क्या चल रहा था? हाँ, एग्जैक्ट सही कहा आपने। राजेश सर, मेरा एक सवाल है आपसे। राजेश सर, बोलिए सर। जैसे कमलवीर जी ने कहा है कि जो आनापान सती है वो सोते, बैठते, जागते, चलते, ये हमेशा चलती रहती है प्रोसेस। वो तभी चलती है जब आप सती का अभ्यास करते हैं या आप उसको देखते हैं। जी जी जी। अगर आप कुछ नहीं करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए चरण सिंह जी वाली बात पे मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ, जैसे वो चल रहे हैं, चलते हुए भी वो कह रहे हैं मेरा चित्त वहां काम कर रहा है। ठीक अभी है सर। आपने फिर कमलवीर जी को ध्यान से सती से नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि मन एक गुत्थी है जी। उसको एक एक करके सुलझाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और उसके अनुकूल काम करना होता है। मन काम करता है, लेकिन मन का सबसे जो ऊपरी काम है वो केवल ये है कि अपने आप को तनाव से मुक्त रखना, जो हम नहीं कर पा रहे हैं या योगेश जी नहीं कर पा रहे हैं या त्रिभुवन सर नहीं कर पा रहे हैं। आनापान सती के माध्यम से सर सती का मेरा जो क्वेश्चन ध्यान है, उसका बच्चा है। अभी देखो सर, अब त्रिभुवन जी आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, कल के लिए बात छोड़ देते हैं हम, कल नहीं करिएगा। सर एक और ये कमलवीर जी से परमिशन लीजिए आप पहले। हाँ सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी मैं अभी प्रोग्रामिंग करता पहले आप हूँ। परमिशन लीजिए कमलवीर जी से, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। ठीक है सर, कल देखेंगे, कल भी चर्चा करनी है। नहीं, आप कमलवीर जी से बात कीजिए, आपके सामने। नहीं, मैं अभी आप सबसे वीडियो पहले लॉन्ग हो रहा है सर। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि जो लोग शुरू से अंत तक कंटिन्यू सेशन में बैठते हैं, सुनते हैं, इसका जो फ्लो है उस फ्लो को पकड़ते हैं चर्चा का, तभी ज़्यादा खींचातानी करें। क्योंकि ये जो पहले से जो मानसिकता तैयार होती है उसको, उस फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल भी हो या जवाब भी हो, चर्चा, कुछ भी चर्चा हो। क्योंकि वो क्या है, पहले जो अभी 7:15 बजे से जो चलता आया है उसमें जो एक प्रवाह निर्माण हो गया है, एक थिंकिंग प्रोसेस एक निर्माण हो गई है, उसको हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। और जो लोग शुरू से बैठते हैं उनको पता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो बहुत शांति से सब लोग अभी रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्टिव माइंड बनता है और किसी विशिष्ट मुद्दे को लेकर चलता है। तो लेट अस बी अवेयर ऑफ दैट। सो थैंक यू वेरी मच। 8:20 हो गए हैं। कल हम चित्त के विषय को कंटिन्यू करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम।